हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेसी पॉइंट। यूपी कैडेट 2020 का एग्ज़ाम 18 अगस्त को होने वाला है यूजी के लिए। तो आज हम उन्हीं की प्रिपरेशन के लिए केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इसमें हमने पूरी केमिस्ट्री कवर की है 200 क्वेश्चंस में, जिसका पार्ट 1 जो है ये आप देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। वाष्पन की क्रिया में क्वथनांक की अपेक्षा समय लगता है। तो यहाँ पर जो समय लगता है वह अधिक लगता है, तो ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रव की सतह पर होने वाली क्रिया है। तो द्रव की सतह पर होने वाली क्रिया होती है ठोस, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में किसके अणु भ्रमण नहीं करते। तो यहाँ पर ऑप्शन दे गए थे ठोस, द्रव, गैस। तो द्रव और गैस के जो अणु हैं वे भ्रमण करते हैं, तो जो ठोस है उसके भ्रमण नहीं करते, तो ठोस राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसका आयतन निश्चित नहीं होता है। तो यहाँ पर ठोस का जो आयतन है वह निश्चित होता है, द्रव का भी निश्चित होता है, लेकिन गैस का निश्चित नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वह एक यौगिक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह पदार्थ जिसका परमाणु क्रमांक निश्चित हो कहलाता है। तो वह पदार्थ जिसका परमाणु क्रमांक निश्चित होता है उसको हम तत्व बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नमक का जलीय विलयन है। तो यहाँ पर अगर नमक का जलीय विलयन होगा तो वो बन जाएगा हमारा एक मिश्रण, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल तथा मिथाइल अल्कोहल के मिश्रण को किस क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो जल और मेथिल अल्कोहल का अगर कोई मिक्सचर है तो उसको हम आसवन विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पीतल मिश्र धातु है। तो यहाँ पर यह बताना था कि पीतल जो है किस किस से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे तांबा तथा चांदी, तांबा तथा जिंक, तांबा तथा लोहा, लोहा तथा जिंक। तो इसका राइट आंसर जो है वह हो जाएगा तांबा तथा जिंक, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कांसा किसकी मिश्र धातु है। तो जो कांसा है वह तांबा तथा टीन की मिश्र धातु है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन उपधातु है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे पीतल, पारा, ग्रेफाइट, सोडियम। तो इनमें जो उपधातु है वह हो जाएगा पारा। पारा एक उपधातु है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्लीय जल में विद्युत प्रवाहित करने से जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं। तो उसको हम रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक क्रिया कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नौसादर को गर्म करने से गैस प्राप्त करने की क्रिया को कहते हैं। तो नौसादर को गर्म करने के बाद जो गैस निकलती है तो उसको प्राप्त करने की क्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस परिवर्तन में पदार्थ के गुण एवं संगठन दोनों बदल जाते हैं। तो अगर कोई रासायनिक क्रिया होती है तो उसमें जो पदार्थ है उसके गुण और संगठन दोनों ही चीज़ बदल जाती हैं, और यह एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करना जो है एक अपघटन की क्रिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्ल तथा क्षार के संयोग से लवण तथा जल बनने के प्रक्रम को कहते हैं। तो इस प्रक्रम को जो है हम कहते हैं उदासीनीकरण, क्योंकि इसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण बनाते हैं, तो अम्ल और क्षार एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो इसलिए उदासीन बोलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। दो या दो से अधिक सरल पदार्थों के संयोग से नए पदार्थ के बनने के प्रक्रम को कहते हैं। तो इस प्रक्रम को हम कहते हैं संयोजन।
ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम कार्बोनेट में सोडियम की संयोजकता है, तो कोई भी यौगिक हो, सोडियम की जो संयोजकता है वो एक ही रहती है, क्योंकि यह फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। तो पहले ग्रुप का जो एलिमेंट होते हैं जितने भी, उन सभी की संयोजकता एक होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रोमीन का रासायनिक प्रतीक है, तो ब्रोमीन का जो रासायनिक प्रतीक है वो है Br। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरिया का रासायनिक सूत्र है, तो यूरिया का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है NH2CONH2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो धावन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2CO3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टैनिक क्लोराइड का सूत्र SnCl4 है, स्टेनस क्लोराइड का सूत्र क्या है? तो स्टैनिक में जो चार्ज होता है, यहाँ पर Sn जो मेटल है इस पर जो चार्ज होगा वो होगा +4। तो जो Sn है वह +4 और +2 में पाया जाता है, तो यहाँ पर स्टैनिक में ज़्यादा वाला आता है और अस में कम वाला आता है, तो Sn+2 चार्ज रहेगा, तो यहाँ पर SnCl2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नीशियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र है, तो मैग्नीशियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र हो जाएगा Mg3N2। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Al+3 तथा SO4-2 मूलकों से प्राप्त यौगिक का सूत्र है, तो हम किसी भी यौगिक को इस प्रकार से बनाते हैं कि जब हम दोनों का चार्ज प्लस और माइनस ऐड करें तो बैलेंस होकर वह 0 आए। तो यहाँ पर +3 है और यहाँ पर -2 है, तो +3 में अगर हम 2 की गुना कर दें और -2 में 3 की गुना कर दें तो प्लस का 6 चार्ज हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस का 6 चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, यानी कि Al जो होंगे वे 2 होंगे और जो SO4-2 होगा वो 3 होगा। तो ऐसा किस में है? तो ऐसा ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम के 2 हैं SO4 वोल थ्राइज। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैल्शियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो अणुसूत्र होता है वह होता है CaCO3। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहा, तांबा तथा टीन है, तो लोहा, तांबा तथा टीन जो हैं वे परिवर्तित संयोजक हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। N2O3 में नाइट्रोजन की संयोजकता है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन की संयोजकता निकालनी थी, तो हमने आपको पहले ही बताया कि दोनों ही यौगिकों पे जो चार्ज होगा या संयोजकता होगी उसके बराबर जो है वो बैलेंस होकर 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर सम करें तो नाइट्रोजन के 2 एटम है, तो 2 गुना माना की संयोजकता x है, और ऑक्सीजन के 1 एटम की जो संयोजकता होती है वह होती है -2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल हैं, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 3 × -2 = 0। 0 से हम बैलेंस कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x + -6। तो इसको -6 को उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा ये 2x = 6। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3। तो इसमें राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है जबकि मूलानुपाती सूत्र CH2O है? तो ग्लूकोज का जो आणविक सूत्र है वह होता है C6H12O6। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चतु संयोजकी बेसिक मूलक है, तो इन तीनों ऑप्शंस में जो चतु संयोजकी बेसिक मूलक है वह है Sn, यानी कि टीन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। ऑक्जेलिक अम्ल का आणविक सूत्र है, तो जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है उसका आणविक सूत्र होता है COOH का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षारीय मूलक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे NH4, CO3, Cl और
SO4। तो इसमें जो क्षारीय मूलक है वह है NH4, क्योंकि इसके पास ही लोन पेयर प्रेजेंट है। जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है उसको ही हम क्षारीय मूलक बोलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 लीटर गैस बनाने के लिए आवश्यक नाइट्रोजन का आयतन होगा। तो जो 10 लीटर अगर हम गैस बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वह N2 की फॉर्म में पाई जाती है, तो यहाँ पर उसका आयतन जो होगा वो 5 लीटर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी तत्व के अणु तथा उसी तत्व के परमाणु में अणु परमाणु से छोटा होता है, अणु परमाणु से बड़ा होता है, अणु तथा परमाणु बराबर होते हैं, उपरोक्त कोई नहीं। तो जो परमाणु है सबसे छोटा परमाणु होता है, परमाणु से मिलकर ही अणु बनता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अणु परमाणु से बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34। 20 लीटर जल वाष्प के लिए हाइड्रोजन गैस के कितने आयतन की आवश्यकता होगी। तो 20 लीटर अगर हमें जल वाष्प बनानी है तो उसके लिए हमें, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है H2O, यानी कि हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 की यहाँ पर 20 लीटर जल वाष्प बनानी है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है उसका जो आयतन होगा वो होगा 10 लीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गंधक हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से संयोग करके क्रमशः H2S तथा SO2 बनती है। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन पर परस्पर संयोग किस अनुपात में होगा। तो ये जो अनुपात जब हम निकालेंगे तो ये अनुपात आएगा 2:16, यानी कि 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के तो 16 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अणु तथा परमाणु सिद्धांत किस रासायनिक संयोग की पुष्टि नहीं करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे स्थिर अनुपात का नियम, गणित अनुपात का नियम, गैसीय आयतन का नियम, तुल्य अनुपात का नियम। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा गैसीय आयतन का नियम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समान ताप व दाब पर 2 आयतन CO गैस तथा 1 आयतन O2 गैस मिलाने पर कितने आयतन CO2 गैस प्राप्त होगी। तो इसमें हम सिंपली बैलेंस को इक्वेट कर लेंगे। यहाँ पर CO के 2 आयतन हैं तो 2CO प्लस 1 O2 से बन रहा है हमारा CO2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन के टोटल 2 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पर कार्बन का 1 मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो और यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 और 2 4 मॉलिक्यूल हैं और यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है, यानी कि अगर हम 2 से गुना करेंगे तभी ये बैलेंस इक्वेट होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2CO2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो होगा 2 आयतन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार किसी तत्व का परमाणु भार उसके समस्थानिकों के जिस भार के बराबर होता है वह, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे औसत भार है, भारों का गुणनफल है, भारों का योग है, औसत अपेक्षित भार है। तो यह है औसत भार। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समान ताप व दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, परिकल्पना है। तो ये जो परिकल्पना है वह दी थी आवोगाद्रो ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी गैसों का ग्राम अणु आयतन NTP पर होता है। तो सभी गैसों का जो ग्राम अणु आयतन होता है वो NTP यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर 22.4 लीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी गैस के ग्राम अणु में उपस्थित अणुओं की संख्या कहलाती है। तो ग्राम अणु में उपस्थित अणुओं की संख्या को हम अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी गैस का वाष्प घनत्व 11.2 है। इस गैस के 11.2 ग्राम का NTP पर आयतन होगा। तो इस
गैस का जो आयतन होगा एनटीपी पर वह होगा 11.2 लीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एवोगैड्रो संख्या को कहते हैं, तो एवोगैड्रो संख्या को हम जो है मोल भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु भार गुना विशिष्ट ऊष्मा बराबर 6.4 लगभग यह है, तो यह है ड्यूलांग तथा पेटिटनियम नियम, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ई, ए, एम तथा वी क्रम से तुल्यांकी भार, परमाणु भार, अनुभार तथा किसी तत्व की संयोजकता हो तो उनमें क्या संबंध होगा? तो इनमें संबंध होगा कि जो अनुभार होगा, अनुभार को यहाँ पर जो है एम से डिनोट किया गया है, तो अनुभार बराबर होगा परमाणु भार गुना संयोजकता, तो ऑप्शन नंबर इसमें 1 राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन का ग्राम तुल्यांकी भार है, तो हाइड्रोजन का ग्राम तुल्यांकी भार होगा 1 ग्राम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी तत्व का m ग्राम उसका n ग्राम ऑक्साइड देता है तब उस तत्व का तुल्यांकी भार होगा, तो अगर तत्व का m ग्राम है और n ग्राम ऑक्साइड देता है तो m/n-m हो जाएगा इंटू 8, ये हो जाएगा हमारा उस तत्व का तुल्यांकी भार, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 20 है, इसके परमाणु में इलेक्ट्रॉन विन्यास है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वह हो जाएगा 2882, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन जो है वह उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसलिए धनावेश। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उदासीन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्फ़ा कण होते हैं, तो जो अल्फ़ा कण होते हैं वे भी धनावेशित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी तत्व में समस्थानिक में भिन्न होता है, तो इसमें जो भिन्न होगा वो होगा द्रव्यमान संख्या, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी तत्व की परमाणु संख्या बराबर होती है, तो जो तत्व की परमाणु संख्या होती है यानी कि जो एटॉमिक नंबर होता है वह होता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर, तो यहाँ पर प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन संख्या के, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हीलियम का परमाणु भार 4 है तथा परमाणु क्रमांक 2 है, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो जितना परमाणु भार होता है उसका आधा होता है परमाणु क्रमांक, तो जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या पाई होती है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, यानी कि 2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समान परमाणु भार तथा असमान परमाणु संख्या वाले तत्व को कहते हैं, जिनके सेम परमाणु भार होता है, सेम मास वालों को हम समभारिक बोलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समस्थानिक में 2 तत्व होते हैं, तो समस्थानिक में वे 2 तत्व होते हैं जिनके परमाणु भार भिन्न तथा परमाणु संख्या समान होती है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उदासीन लवण है, तो इनमें उदासीन जो लवण हो वे हैं NaCl, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक अणु धन आयन तथा ऋण आयन से मिलकर बना होता है, यह आयनन का सिद्धांत है, तो ये जो सिद्धांत दिया था वो दिया था अरीनियस ने, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू के रस में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वैद्युत अपघट्य के आयनन के फलस्वरूप मिलते हैं, तो कोई भी वैद्युत अपघट्य होता है तो उसके आयनन के फलस्वरूप H+ तथा OH- दोनों ही मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धन आयन एकत्र वाले
इलेक्ट्रोड को कहते हैं। तो वो इलेक्ट्रोड जिस पर धन आयन इकट्ठा होता है उसको कैथोड बोलते हैं, और जबकि जिस इलेक्ट्रोड पर ऋण आयन एकत्र होता है उसको एनोड बोलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रबल अम्ल है, तो इनमें जो सबसे प्रबल अम्ल होगा, तो ऑप्शन दिए गए थे यहाँ पर एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और टार्टेरिक एसिड। तो सबसे जो प्रबल है वह है नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरोफॉर्म में सिल्वर नाइट्रेट विलयन डालने पर अवक्षेप आता है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे सफ़ेद, लाल, काला, कोई अवक्षेप नहीं। तो यहाँ पर जब इन दोनों की रिएक्शन होती है सिल्वर नाइट्रेट और क्लोरोफॉर्म की, तो अवक्षेप ही नहीं बनता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, कोई अवक्षेप नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्ल में जल विलय होकर देते हैं, तो जब हम किसी अम्ल को जल में विलय करते हैं तो उसके द्वारा H3O+ बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में अम्लीय लवण हैं, तो यहाँ पर दिया गया था K2H2O3, KHSO4, K2SO5, K2SO2। तो इसमें जो अम्लीय लवण है वह है ऑप्शन नंबर ए K2H2O3, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्ल नीले लिटमस पेपर को कर देता है, तो जो अम्ल होगा वह नीले लिटमस को लाल कर देता है, और जबकि क्षार जो है वह लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी क्षार के आंशिक उदासीनीकरण से प्राप्त होता है, तो अगर कोई क्षार है और उसका आंशिक उदासीनीकरण होता है तो उससे हमें एक क्षारीय लवण प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस 24H2O एक है, तो जो ये पूरा जो ये यौगिक है यह है एक द्विक लवण, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, द्विक लवण। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे कहते हैं, तो ऐसा विलयन जो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं करता उसको हम बोलते हैं वैद्युत अनपघट्य, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी विलयन की चालकता समानुपाती है, तो ये विद्युत की चालकता समानुपाती होती है विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन संख्या के, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यानी कि जितने उसमें हाइड्रोजन आयन पाए जाएंगे उतनी ही उस विलयन की चालकता होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आयनिक प्रतिक्रिया होती है, तो आयनिक प्रतिक्रिया होती है केवल विलयन में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Ag+ प्लस इलेक्ट्रॉन Ag अभिक्रिया है, तो ये क्योंकि इसमें +1 से 0 इसकी जो संयोजकता है वह गई है, तो जिसमें संयोजकता कम होती है उसको हम बोलते हैं अपचयन, ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीकरण में एक आयन या इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन दिए गए थे बढ़ जाता है, घट जाता है, न बढ़ता है न घटता है। तो जो ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है उसमें जो आयन या इलेक्ट्रॉन है वह घट जाता है, क्योंकि ऑक्सीकरण में संयोजकता बढ़ती है, यानी कि धनावेश बढ़ता है। तो धनावेश तभी बढ़ता है जब इलेक्ट्रॉन उस पे से ट्रांसफ़र कर जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन चूँकि उस पे से ट्रांसफ़र कर जाएंगे, कोई भी इलेक्ट्रोड हो या कोई भी मेटलिक रोड हो, तो इलेक्ट्रॉन के पास होता है द्रव्यमान, तो चूँकि वे ट्रांसफ़र हो गए हैं तो ट्रांसफ़र होने की वजह से उस इलेक्ट्रिक रोड या उस मेटल रोड या उस इलेक्ट्रोड का जो द्रव्यमान है वह घट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिक्रिया Sn+2 Sn+4+2 इलेक्ट्रॉन व्यक्त करती है, तो यहाँ पर जो Sn के पास +2 चार्ज था वह +4 में चला गया है, तो यानी कि इसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ा है, तो इस अभिक्रिया को हम बोलेंगे ऑक्सीकरण, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अभिक्रिया Fe+2 Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन व्यक्त करती है। तो इसमें आप यहाँ पर जो है तीर का निशान देख सकते हैं कि यह रिएक्शन फॉरवर्ड यानी कि आगे की तरफ भी जा रही है और पीछे की तरफ भी जा रही है। तो अगर आगे की तरफ जा रही है तो यह है ऑक्सीकरण, क्योंकि जो प्लस है वह बढ़ रहा है, जबकि अगर पीछे की तरफ जा रही है तो +3 से +2 जा रहा है यानी कि एक घट रहा है। तो जब प्लस बढ़ता है तो ऑक्सीकरण होगा और जब प्लस घटेगा तो होगा अपचयन। तो इसमें दोनों चीज़ें हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा कि यह अभिक्रिया व्यक्त करती है ऑक्सीकरण तथा अपचयन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन उत्तम अवकारक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे Cl-, I-, Br-, F-। तो इनमें से जो उत्तम अवकारक होगा वह होगा Br-। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था है। तो इसमें ऑक्सीकरण अवस्था जो है ऑक्सीजन की वह होगी, क्योंकि H जो है वह फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। तो जितने फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होती हैं उनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वह होती है +1। तो यहाँ पर H के 2 हैं तो यहाँ पर टोटल चार्ज H के ऊपर हो जाएगा +2, और क्योंकि बैलेंस होती है एक इक्वेशन तो यहाँ पर +2, तो ऑक्सीजन के दोनों एटमों पर मिलाकर -2 होगा, तभी यह ऑक्सीजन बैलेंस होगी। तो यहाँ पर जब 2 पर -2 होगा तो 1 पर होगा -1। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी -1। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन उपलब्ध कराकर अपचयन करता है कहलाता है। तो ऐसे पदार्थ को हम बोलते हैं अपचायक। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट होएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, KClO4 क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था है। तो यहाँ पर जो क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था होगी, यहाँ पर K दिया गया है तो K की +1 होती है। तो 1 प्लस Cl की यहाँ पर निकालनी है, तो Cl की माना X है, प्लस 4 इंटू -2, क्योंकि ऑक्सीजन की -2 होती है, 4 मॉलिक्यूल हैं, तो =0। तो यहाँ पर हो जाएगा -8 + 1 -7 यानी कि x - 7 = 0। तो यहाँ पर x = आ जाएगा 7। तो यहाँ पर जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी Cl की वो हो जाएगी +7। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉस्फोरस को HNO3 के साथ गर्म करने पर इससे फॉस्फोरिक अम्ल बनने में कौन सी क्रिया होती है। तो इस पूरी क्रिया में जो फॉस्फोरस होगा, फॉस्फोरस 0 ऑक्सीकरण अवस्था से प्लस ऑक्सीकरण अवस्था में जाएगा। तो चूँकि यह प्लस ऑक्सीकरण अवस्था में जाएगा तो इस क्रिया को हम ऑक्सीकरण बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी किस वैज्ञानिक ने दिया। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो थी वो दी थी मेंडलीव ने। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या है। तो आवर्त सारणी में जो द्वितीय आवर्त है उसमें तत्वों की संख्या है 8। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में तत्वों की संयोजकता है। तो जो शून्य वर्ग है उसमें तत्वों की संयोजकता 0 है, इसलिए उन्हें शुरू में रखा गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहते हैं। तो ऊर्ध्वाधर जो स्तंभ हैं उनको बोलते हैं वर्ग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में सबसे अधिक विद्युत ऋणीयता है। तो इनमें ऑप्शन दिया गया था फ्लोरीन, सोडियम, लिथियम, बेरियम। तो सबसे अधिक ऋणीयता होगी फ्लोरीन में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु भार पूर्ण संख्या होती है, यह किसने दिया। तो यह प्राउस्ट ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई तत्व 7वें वर्ग में है तो उसकी संयोजकता होगी। तो 7वें वर्ग के जो तत्व हैं उन सभी की संयोजकता 1 होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्गों में परमाणु भार बढ़ने के साथ साथ तत्वों की परमाणुवीय तथा आयनिक त्रिज्याएं, तो जैसे जैसे वर्ग में परमाणु भार बढ़ता है ऐसे ही जो आयनिक त्रिज्या होती है वह घटती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, घटती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण किसके आवर्ती फलन होते हैं? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परमाणु क्रमांक, क्योंकि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार परमाणु क्रमांक ही आवर्ती फलन होता है, जबकि जो इससे पहली आवर्त सारणी थी उसमें परमाणु भार को आवर्ती फलन के रूप में दर्शाया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैल्शियम तत्व किस आवर्त में रखा गया है? तो जो कैल्शियम है वह रखा गया है चौथे आवर्त में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी आवर्त में परमाणु भार बढ़ने के साथ साथ धात्विक लक्षण, तो जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है किसी आवर्त में तो उसी के साथ साथ जो धात्विक लक्षण होते हैं वह घटते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विधि से बनाया गया साबुन अच्छा और सस्ता होता है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए थे ठंडी विधि, गर्म विधि, रासायनिक विधि, उपरोक्त कोई नहीं। तो गर्म विधि से बनाया हुआ साबुन बहुत अच्छा और सस्ता होता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परम्यूटेट का सूत्र है, तो यहाँ पर परम्यूटेट का जो फॉर्मूला है वह बताना था। तो परम्यूटेट का फॉर्मूला होता है Na2Al2Si2O8.H2O, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, इसको आपको याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल की कठोरता का कारण है उसमें उपस्थित लवण, तो जल की कठोरता का कारण जो है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लवण, इसी के कारण जो जल है वह कठोर होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्थायी कठोरता दूर करते हैं, तो जो स्थायी कठोरता होती है उसको हम रासायनिक विधि के द्वारा दूर कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विरंजन चूर्ण को अमोनिया के साथ गर्म करने पर बनती है, तो विरंजन चूर्ण को अमोनिया के साथ जब हम गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन बनती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु में लगभग नाइट्रोजन है, तो वायु में लगभग नाइट्रोजन 79% है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा 4/5वां भाग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइट्रोजन का स्वाद कैसा होता है? तो नाइट्रोजन का स्वाद जो है वह होता है स्वादहीन, यानी कि कोई स्वाद नहीं होता। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100। नाइट्रोजन 1000 सेंटीग्रेड ताप पर कैल्शियम कार्बाइड से क्रिया करके बनाती है, तो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर नाइट्रोजन की कैल्शियम कार्बाइड से क्रिया कराएंगे तो कैल्शियम साइनेमाइड बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट जो है वह हम अगले वीडियो में डाल देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही दूसरे मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस पेपर, प्रैक्टिस सेट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये पेपर PDF फॉर्म में डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका जो लिंक है वह हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और कमेंट बॉक्स में भी डाल दिया है। तो जिन छात्रों को यह डाउनलोड करना है पेपर, वे हमारे टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।